हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र के विषय में चिंतन कर रहे हैं, उनके विषय में पढ़ रहे हैं। तो हमने पीछे के क्लासेस में बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को पढ़ा, बहुत सुंदर सुंदर घटनाओं का वर्णन है, जिसमें रूप गोस्वामी और राधा और कृष्णा के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान हुआ है, कैसे रूप गोस्वामी जी ने वहां पे वृंदावन में ग्रंथों की रचना की है, और जो विग्रह या जो स्थान लुप्त प्राय हो चुके थे उनको ढूंढ के निकाला है, मंदिरों का निर्माण किया है। इन सब की हमने चर्चा करी। कहाँ से स्टार्ट किया था कि रूप गोस्वामी जी कौन है, वहां से स्टार्ट की थी क्लास हम लोगों ने। अब रूप गोस्वामी जी के विषय में थोड़ा सा और एक दो घटनाओं को पढ़ेंगे। फिर जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, जो हमारा मेन टॉपिक था, ललिता माधव, जो हमने पढ़ना है, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगर समय मिला तो। ठीक है, अदरवाइज फिर वो चर्चा कल होगी। ठीक है, तो रूप गोस्वामी जी के विषय में ही थोड़ा सा और पढ़ते हैं। रूप गोस्वामी जी बहुत ही ज्यादा हम्बल थे, दैन्य भाव था उनमें। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि शास्त्रार्थ किया जाता। शास्त्रार्थ क्या होता था कि जैसे कोई बहुत बड़ा पंडित विद्वान है और कोई दूसरा विद्वान भी है, वो आके पहले वाले पंडित को चैलेंज करते थे कि हम आपसे शास्त्रों के ऊपर तर्क वितर्क करेंगे। तो फिर उनमें से पहले एक प्रश्न पूछता था, दूसरा आंसर देता था, फिर दूसरा प्रश्न पूछता था, पहला आंसर देता था। तो जहां पे जाके जो अटक गया, जो आंसर नहीं दे पाया, इट मीन्स दूसरा विजयी घोषित हो गया। ऐसे होता था। लेकिन अब कोई शास्त्रार्थ करने आएगा तो उसमें समय तो जाएगा ना। किसी से बैठ के आप किसी के साथ डिबेट करेंगे, वाद विवाद होगा, तो समय तो जाएगा। तो जीव गोस्वामी जी के पास भी बहुत सारे लोग आते थे शास्त्रार्थ करने। लेकिन सॉरी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी के पास आते थे लोग शास्त्रार्थ करने। लेकिन रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की बहुत याद आ रही है, चलो कोई बात नहीं। रूप गोस्वामी उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो उनको बिना शास्त्रार्थ किए ही उनको विजय पत्र दे देते थे कि हाँ भाई, तुम जीत गए, बस। ताकि ऐसा क्यों करते थे, ताकि उनका समय बर्बाद ना हो उनके साथ आ, वाद विवाद करने में। लेकिन जो रूप गोस्वामी है, वो हमेशा, दैन्यता का मतलब ये नहीं था कि वो वैष्णव एटिकेट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करते थे। वैष्णव एटिकेट्स की जब बात आती तो उनका जो पालन करना है वो तो करना ही है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम्म। तो आ, एक बार की घटना है कि श्रीपाद वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी से मिलने आए। अब हम वल्लभाचार्य जी के विषय में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे गोस्वामियों के विषय में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में अब पढ़ेंगे। तो वो उनसे मिलने आए, वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो उस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। जो भक्ति रसामृत सिंधु है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि भक्ति के जो रस है, वो जो भक्ति में अमृत का रस है, उसका विशाल सागर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति के विषय में चर्चा की गई है।
बाकी जगह पे आप देखेंगे ना कि जैसे कोई प्रसंग का वर्णन किया जाता है, उसके साथ थोड़ा सा भक्ति और ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, लेकिन इस ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ भक्ति के विषय में ही चर्चा की हुई है। ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को एक समरी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक छोटी सी बुक के रूप में हमें मिलता है। अगर आप लेना चाहें तो इस्कॉन के जो बीवीटी बुक शॉप होती है वहां पे आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर है, पूरा भक्ति रसामृत सिंधु तो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया। हो सकता है किसी के पढ़ने के बस की बात ना हो, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको वही रस ये मिलेगा। तुम हाँ जी, किसी ने कुछ बोला, पूछा? लोग वेट कर रहे हैं, मैंने एडमिट ही नहीं किया। जस्ट 1 मिनट, थोड़ी सी क्लास को रिपीट कर देते हैं जो भी आए हैं उनके लिए। ओके, तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा क्लास, अब वाले पहन लिए 1 मिनट, उल्टा कर। म्यूट पे नहीं है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम रूप गोस्वामी जी के विषय में पढ़ रहे हैं, और रूप गोस्वामी जी के विषय में पढ़ते हुए हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन अगर कोई उनके साथ डिबेट करने आता था तो वो समय व्यर्थ नहीं गवाते थे। वो बिना डिबेट किए ही लिख देते थे कि भाई तू जीता मैं हारा, ताकि उनका भजन डिस्टर्ब ना हो। तो एक बार की बात है, वो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ को लिख रहे थे और बल्लवाचार्य जी उनसे मिलने आए। जब बल्लवाचार्य जी उनसे मिलने आए तो उन्होंने जब भक्ति रसामृत सिंधु को लिख रहे थे उसको थोड़ा पढ़ा, और उसमें एक श्लोक था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए कहा, उनको संशोधन करना, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए कहा। तो रूप गोस्वामी जी ने तो सोचा कि ठीक है भाई, विद्वान है इतने बड़े, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो ना बहुत ही ज्यादा हम्बल थे। वो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, बहुत पूरा हमने जीवन लगा दिया किसी काम के लिए, है ना। तो आ, जैसे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप मंदिर में 10 साल से फूल माला बना रहे हो, ठीक है, अब आपको सब कुछ आ भी गया, कोई दूसरा आके एक दिन आपको बोले कि नहीं ये आप सही ढंग से नहीं बना रहे हैं, हमें तो बहुत गुस्सा आ जाएगा कि भाई अब आप हमें सिखाएंगे कैसे काम किया जाता है, हम इतने सालों से बना रहे हैं, आप आ जाएं आप हमें बता रहे हैं, हम तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन रूप गोस्वामी ऐसे नहीं थे, उन्होंने संशोधन किया उनके श्लोक में, आ, बल्लवाचार्य जी ने, तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, संशोधन को, चेंजेस को, मतलब संशोधन मतलब चेंजेस को। लेकिन पास में कौन बैठे हुए थे? जीव गोस्वामी। अब जीव गोस्वामी कौन है? देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अ, कुमार देव जी के बहुत, मतलब कुमार देव के जो पुत्र थे उनमें से 3 थे जो भक्ति में आगे आए थे, अ, अमर, संतोष और वल्लभ। ठीक है, तो 3 भाई थे, आपको याद है इस बात का या भूल गए? तो वैसे ही याद। याद है, ठीक है। तो अगर याद हो तो ये भी पता होगा आपको कि जब रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने नीलाचल की तरफ जा रहे थे, तो उस समय जो बल्लभ जी का नाम ही अनुपम है, ठीक है, तो जो बल्लभ जी थे, अनुपम थे, वो इस धाम से अपनी लीलाओं को समेट के चले गए, मतलब उनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी, वो संसार में नहीं रहे थे। अब उनका एक बेटा था, वो क्या लगा इनका, रूप गोस्वामी का भतीजा, भतीजा लगा ना, बेटे का भाई है, तो वो थे जीव गोस्वामी। तो फिर जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने घर भेज दिया, तो वो अपनी माता के पास रह रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, खैर इस घटना का डिटेल में वर्णन तो जब हम जीव गोस्वामी के विषय में पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। जीव गोस्वामी बाद में आके अपने ताऊ और चाचू के पास रहने लग गए,
वृंदावन में। ताया जी चाचा जी कौन है? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ताया जी हुए और रूप गोस्वामी जी चाचा जी हुए, तो इनके पास आके रहने लग गए। तो जीव गोस्वामी वहां पे बैठ के, और जीव गोस्वामी अपने आप में बहुत, मतलब उनके विषय में अगर आप पढ़ोगे, वो भी जितना आनंद आप रूप गोस्वामी के विषय में पढ़ के आ रहे हो, उतना ही जीव गोस्वामी के विषय में पढ़कर आएगा। तो जीव गोस्वामी कौन है? भतीजे हैं इनके। तो जीव गोस्वामी जी ने जब ये देखा कि ये रूप गोस्वामी जी के लिखे हुए श्लोक में संशोधन कर रहे हैं, उनको ये सहन नहीं हुआ। तो जब वल्लभाचार्य जी यमुना स्नान के लिए गए, तो जीव गोस्वामी जी भी उनके वस्त्र इत्यादि लेके पीछे पीछे गए। तो उन्होंने उस श्लोक को, मतलब उनके साथ सही अर्थ समझा के उस श्लोक का उनको बोला कि आप अपना जो चेंजेस किए हैं, जो संशोधन किया है, उसको वापस लीजिए, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने बिल्कुल सही लिखा है, उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ा जो ये उनको बोला वल्लभाचार्य जी को, वो ऐसे नहीं बोला, अपनी पांडित्य को सिद्ध करने के लिए नहीं बोला था कि भाई क्या कहते हैं, कि हमें ज्यादा आता है, आपको कम आता है, ऐसे नहीं जीव गोस्वामी जी ने बताया। हुआ क्या था कि एक श्लोक था जिसमें मुक्ति को पिशाची कह के संबोधित किया गया था। मुक्ति को पिशाची कह के। तो जो वल्लभाचार्य जी हैं, उनको ऐसा लगा कि मुक्ति के लिए पिशाची शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। उनको ये शब्द अमर्यादा करना जैसा लगा कि मुक्ति को आप पिशाची बोल रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने अ, जीव गोस्वामी जी ने फिर किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी, क्यों उनके मुक्ति के लिए पिशाची शब्द यूज किया गया, तो उसके विषय में उनको बताया वल्लभाचार्य जी को, और उन्हें अपना संशोधन वापस लेने के लिए बोला। तो वल्लभाचार्य जी मान गए, उन्होंने अपना संशोधन वापस ले लिया। तो जब रूप गोस्वामी वापिस आए, तो जब रूप गोस्वामी जी को इस बात का पता लगा कि भाई इन्होंने वल्लभाचार्य जी को बोला है कि अपना संशोधन वापस ले ले, तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी को बोला, तुम वैराग्य के योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो क्रोध भरा है, दंभ भरा है, घमंड भरा है। और कहते कि तुमने आचार्य का अपमान कर दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए तब तुम वापिस आना, तब जब तुम वैराग्य लेने के योग्य बन जाओगे ना, तब वापिस आना। अब ये देखो, उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को ट्रेन किया था। उनके एक ढंग से आप समझ लो कि प्रिय शिष्य थे, भतीजे भी थे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उन्होंने उनको भी वहां से जाने के लिए बोल दिया। दैन्य थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वैष्णव एटिकेट्स के साथ कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कहीं पे नहीं था। तो अब जीव गोस्वामी तो चले गए। अब जीव गोस्वामी जी को बड़ा इसमें वो हुआ, पश्चाताप हुआ, वो रोते रोते वहां से चले गए। अब उन्होंने क्या किया, वृंदावन से दूर चले गए और एक कुटिया बना के वहां पे रहने लग गए। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, मतलब बहुत कम खाना या फिर खाना ही नहीं, क्योंकि पश्चाताप करना है ना, अभी अभी जो गलती होगी उसको सुधारना है, तो या तो बहुत कम नींद लेनी या फिर सोना ही नहीं, और मधुकरी के लिए भी नहीं जाना। हम्म तो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए उन्होंने ये सारे काम किए कि भाई सोना नहीं है, खाना नहीं है, बहुत कम खाना है या बहुत कम सोना है, तो उनसे उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। किसका शरीर कमजोर हो गया? जीव गोस्वामी का। उनको बोला था ना कि तुम यहाँ से चले जाओ रूप गोस्वामी, अब अपने हृदय को शुद्ध करके आओ। ठीक है। तो अब वो वेट करने लगे, पूरी बॉडी कमजोर हो गई है,
कि अब भगवान जब आएंगे, वो मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे बेसिकली। ठीक है, कि मेरे से ये अपराध हो गया है, अब कोई बात नहीं, अब सब कुछ खाना पीना सोना छोड़ देते हैं, भगवान अपने आप एक दिन आके ले जाएंगे, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। तो उधर से एक बार घूमते घूमते सनातन गोस्वामी निकले। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि जीव गोस्वामी जी ने क्या हालत बना ली है अपनी। तो उनको बोला कि नहीं, अभी आपका प्रायश्चित पूरा हो गया, अभी आप चलो। फिर से जीव गोस्वामी को बोला कि फिर से आप आके रहिए हमारे साथ, रूप गोस्वामी के साथ। फिर उनको लेके आए, फिर रूप गोस्वामी जी ने उनको स्वीकार किया। मतलब रूप गोस्वामी हम्बल थे, लेकिन वैष्णव सदाचारों का पालन करने के लिए कठोर भी थे। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। ये घटना सबको समझ आई क्या हो रहा था जो मैंने सुनाई है इसमें? जी माता जी। माता जी। ओके, आगे चलते हैं। अब रूप गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, ये आपको मिलेगी राधा दामोदर मंदिर में। कभी आप गए हैं राधा दामोदर मंदिर में? वृंदावन में है। वहां पे अगर आप देखेंगे, वहां पे रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। और हालांकि रूप गोस्वामी जी के विषय में चर्चा करने के लिए और भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों के विषय में चर्चा करेंगे। तो 1564 ईस्वी में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन रूप गोस्वामी जी इस धराधाम से चले गए। कहाँ चले गए? भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन में। और अगर किसी ने उनकी समाधि को देखना हो, तो वो राधा दामोदर मंदिर में उनकी समाधि के दर्शन कर सकते हैं। तो ये था रूप गोस्वामी जी के विषय में। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो, कोई आपको कुछ ना समझ आया हो, आप पूछ सकते हो, फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है? नहीं है? माता जी, कल जो आपने कथा बताई थी वो सारा जो है वो उन्हीं को आस्वादन हो रहा था ना। अपना रूप गोस्वामी जी को, वो जो कंचे वाली बात भी जो बताई थी वो उन्हीं को ही नहीं हो रहा नहीं था नहीं, ना। ना 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 ना। वो जो कंचे वाली बात बताई थी, वो रूप गोस्वामी जी को आस्वादन नहीं हो रहा कथा का। वो तो मैंने ये बताया था कि जो गोविंद देव जी हैं, गोविंद देव जी जयपुर में चले गए थे, पता है ना? तो गोविंद देव जी का जो जयपुर में मंदिर था, ये वहां की घटना थी एक। वो ये नहीं, बताने, वहाँ वो रूप वहाँ की घटना। गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी को वो घटना नजर नहीं आई। उसके, वो अलग घटना है। वो गोविंद देव नहीं जी, तो वो किसको पता चला था वो घटना वो जो है। वो एक्चुअली वो जो घटना है ना, वो जैसे ऐसे वो कहीं पे रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों में वर्णन नहीं है। वो तो ऐसे ही वो जो घटना थी, मैंने किसी लेक्चर में सुनी थी, तो इसलिए वो घटना मैंने आपको ऐसे ही मॉर्निंग की क्लास में, मुझे सुंदर लगी वो कथा, तो मैंने आपको सुना दी। अच्छा, वो मतलब किसी ने कहना चाहिए विटनेस, किसी ने जैसे वो कि जिसने वो घटना विटनेस की, मुझे वो विटनेस का नाम नहीं पता, वो मैंने किसी लेक्चर में उस कथा को सुना था। अच्छा, मुझे तो लगा स्वामी जी जैसे से आपने रिलेटेड, इनसे इसके रिलेटेड। अंदर आपने बताई थी ना, तो मुझे लगा कि इनसे हाँ, रिलेटेड नहीं। हाँ, नहीं थी, नहीं थी। ठीक है, अच्छा। राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रूप गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं, जो हम लोगों ने पढ़ना है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो रूप गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं, देखो रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों के विषय में किसने बताया? जीव गोस्वामी जी ने बताया। कैसे बताया? क्योंकि जीव गोस्वामी जी उनके अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके साथ रहते थे, तो उनको पता था कि भाई उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने क्या किया? रूप गोस्वामी जी ने इन ग्रंथों को 6 मुख्य भागों में बांट दिया है। हम्म
जैसे काव्य है, 3 तो काव्य हैं, जैसे हंसधूत, उद्धव संदेश, अष्टदश लीला छंद, ये काव्य हैं। फिर 4 स्तोत्र हैं। स्तोत्र में स्तवमाला, उत्कलिकावली, गोविंद विरुधावली और प्रमेंदु सागर नाम के 4 स्तोत्र लिखे हैं इन्होंने। 2 नाटक हैं, विदग्ध माधव और ललिता माधव। दान के लिए नाम पे एक भानिक लिखा है। भानिक क्या होता है? देखो, काव्य तो आपको समझ आता है ना, मतलब एक पोइट्री के फॉर्म में एक रचना होती है काव्य, मतलब ठीक है। और स्त्रोत भी समझ आता है, आपने बहुत सारे स्त्रोत पढ़े होंगे। नाटक भी समझ आता है। भानिक क्या होता है? भानिक में ना थोड़ा हास परिहास होता है। जैसे दान केली में क्या वर्णन है? दान केली में वर्णन है कि जैसे श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ जाती हैं और फिर कृष्णा ऐसे भेष बदल के आते हैं और उनसे हास परिहास करते हैं, टैक्स मांगते हैं कि भाई आप इस जगह को पार नहीं कर सकती, उसके लिए पहले हमें हमें टैक्स दो आप। तो फिर उनके आपस में ना बातचीत चलती है बड़ी मजेदार। हाँ, जैसे सखियां कुछ बोलेंगी, फिर कृष्णा के जो ग्वाल हैं वो कुछ बोलेंगे, वो उनका रिप्लाई करेंगे। फिर गोप कुछ बोलेंगे, फिर गोपियां उत्तर देंगी। तो ऐसे बड़ा सुंदर हास परिहास है, इसको भानिक बोलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे भानिक की भी रचना करी है, दान के लिए नाम की। और 2 रस ग्रंथ हैं, उज्जवल मणि और भक्ति रसामृत सिंधु। आइडली मुझे लग रहा है मुझे स्लाइड इंक्लूड करनी चाहिए थी इसके लिए, पर कल मैं आपको स्लाइड में दिखा दूंगी। मेरे पास समय नहीं मिला मुझे कि मैं प्रेजेंटेशन को पूरा कर पाऊं, तो इसलिए सिर्फ बोल रही हूँ। तो भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल मणि नाम के 2 रस ग्रंथ हैं। जिन्होंने भक्ति का स्वादन करना हो उनको ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ठीक है। फिर उनके 4 और ग्रंथ संग्रह है, मथुरा महिमा, चंद्रिका है, पद्यावली और लघु भागवत, भागवत मृत। ये 4 ग्रंथ संग्रह और हैं। इसके सिवाय भी रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है। हम तो इनके नाम भी अच्छे से नहीं ले सकते, नाम भी नहीं ले सकते। बस हम इनको प्रणाम करके, इनको स्मरण करके आगे बढ़ते जाएंगे। इनके ग्रंथों का पब्लिकेशन भी नहीं हुआ, बहुत सारे ग्रंथ पब्लिश भी नहीं हुए, क्योंकि जिस समय में ये ग्रंथ लिखे गए उस समय पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, स्याही, कागज, ये सब सामग्री उपलब्ध नहीं थी। पत्तों के ऊपर ये सब ग्रंथों को लिखा गया। और आपको पता है कि पत्तों को संभालना, पत्रों को संभालना कितना मुश्किल है। तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनके विषय में किसी को कुछ पता ही नहीं है, और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसकी सिर्फ एक एक कॉपी अवेलेबल है, और कुछ ग्रंथों की कॉपियां ही अवेलेबल नहीं है। और एक नहीं, असंख्य ग्रंथ लिखे हैं हमारे आचार्यों ने, असंख्य। तो हमें एटलीस्ट इतना सा जरूर करना चाहिए कि जो ग्रंथ अवेलेबल है उनको कम से कम पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? आइडली तो कभी कभी मन करता है कि रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का ना थोड़ा थोड़ा सा उसके विषय में बताऊं, फिर मुझे लगता है कि बार क्लास लंबी हो जाएगी। अच्छा, 1-2 ग्रंथों के विषय में तो बात कर ही सकते हैं, है ना। जैसे अभी दान केली की बात आई। ठीक है। दान केली में क्यों लिखा गया दान केली को? दान केली को इसको इसलिए लिखा गया क्योंकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो जो ललिता माधव पढ़ते थे ना, ललिता माधव में क्या है, राधा कृष्ण, जब कृष्ण चले गए ना वृंदावन से, तो राधा रानी की जो दशा हुई, या जब कृष्ण उनके पास नहीं होते थे, उनकी जो विरह है, उस विरह वेदना का वर्णन किया गया है। उसको पढ़ पढ़ कर रघुनाथ दास गोस्वामी की ये हालत हो गई कि वो अपने प्राण त्यागने पे आ गए। वो इतना उस घटना के अंदर समा गए कि उनको लगा कि अपने प्राण त्याग दूं। कृष्णा ऐसा कैसे कर सकते हैं, राधा रानी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, गोपियों के साथ कैसे जा सकते हैं दूर। तो उन्होंने निश्चय किया कि प्राण ही त्याग देंगे, उनसे विरह नहीं सहन हुआ।
तो फिर अब उनके मूड को थोड़ा ठीक करने के लिए फिर दान केली की रचना की गई, ताकि इसमें ना हास परिहास है राधा कृष्णा का, है ना, सखियों का। तो उस मूड को लाइट करने के लिए, जैसे सपोज आप कोई मूवी देखते हैं, मूवी में कोई सीन आ गया, कोई ऐसा सीरियस सीन आ गया, है ना, रुलाने वाला, तो आपका मन ऐसे हो जाता ना एकदम से दुखी सा। फिर सडनली कोई सॉन्ग आ जाए, कुछ हो रहा जाए, तो फिर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, उनकी जो विरह वेदना है उसको कम करने के लिए दान के लिए ग्रंथ की रचना की गई। अब हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं बताओ? बताया था मैंने आपको, ललिता। ललिता माधव पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ललिता माधव क्या है? ललिता माधव एक बहुत ही सुंदर नाटक है। इसमें क्या है ललिता माधव में? ललिता माधव में ना जो रूप गोस्वामी जी हैं, वो एक नाटक लिखना चाहते थे जिसमें भगवान कृष्ण की मथुरा की लीलाओं और द्वारिका की लीलाओं का वर्णन हो। दो लीलाओं का, मथुरा की लीलाओं का वर्णन हो और द्वारिका की लीलाओं का वर्णन हो। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखने की प्रेरणा, नाटक लिखने की प्रेरणा उनके अंदर आई, तो उनको सत्यभामा जी के दर्शन हुए स्वप्न में। सत्यभामा तो पता है ना कौन है सत्यभामा? कौन है हाँ भाई? जी, पटरानी, श्री कृष्ण की पटरानी। जी, वो रानी। भगवान कृष्ण की हाँ, पत्नी। पटरानी है। तो उन्होंने उनको दर्शन दिए, उनको बोला कि भाई आप जो द्वारिका की लीलाएं हैं और जो वृंदावन की मथुरा की लीलाएं हैं, इनको मिक्स मत करो, आप इन दोनों को अलग अलग रखो, ठीक है। तो पहले तो सत्यभामा ने ये बोला उनके स्वप्न में आके। फिर जब चैतन्य महाप्रभु से ये मिले, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बोला कि आप जो वृंदावन की लीलाएं हैं और जो द्वारिका की लीलाएं हैं, उनको अलग अलग कीजिए, क्योंकि जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो तो कभी बाहर जाते ही नहीं वृंदावन को छोड़कर। वो जो द्वारिका में गए, वो तो वासुदेव के रूप में गए थे द्वारिका में, लेकिन कृष्ण अगर वृंदावन से जाएंगे फिर कृष्ण रहेंगे कैसे? देखो, अभी कभी कभी हमें ये लगता है ना कि भगवान कृष्ण कितने कठोर हैं। उन्होंने गोपियों से प्रॉमिस किया कि मैं जा रहा हूं, मैं वापिस आऊंगा, लेकिन वो तो कभी वापिस आए ही नहीं। ऐसा नहीं है। सच बात तो ये है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन से गए ही नहीं, वो कभी नहीं गए। उन्होंने वासुदेव के रूप में कंस को मारा और द्वारिका की लीलाएं करी। वृंदावन को छोड़ के जो नंदलाल है वो कभी नहीं जाते, वो वहीं पे वृंदावन में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब किया कि कृष्ण को वृंदावन से अलग मत कीजिए, तो फिर रूप गोस्वामी जी ने दो नाटक लिखे, ललिता माधव और विदग्ध माधव। एक में वृंदावन की लीलाएं और एक में द्वारिका की लीलाओं को लिखा। और ये बहुत ही सुंदर नाटक है। अब जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो इसमें ना थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ये नाटक को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे आ सकती है? क्योंकि जो पात्र हैं उनके नाम हो सकता है आपने सुने हो, और हो सकता है आपने पात्रों के नाम ना सुने हो, ठीक है। तो जैसे उसमें पौर्णमासी नाम आएगा, गार्गी नाम आएगा, तो ये नाम बार बार आएंगे। तो इस नाटक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पात्रों के विषय में जान लेंगे, और फिर पात्रों के विषय में जानने के बाद क्या करेंगे, फिर इस नाटक को पढ़ना थोड़ा सा शुरू करेंगे, ताकि जब नाटक शुरू हो ये तो आपको थोड़ा सा पता हो कि क्या बात चल रही है, किसके विषय में बात चल रही है ना।
तो इस ढंग से ही हम इस नाटक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कल कल हम लोग इस नाटक को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो कल की क्लास हो गई, कोई छुट्टी वालों को है नहीं ऐसा अभी लग रहा, लेकिन फिर भी अगर कुछ मुझे टाइम लगा, मैं बिजी हुई, तो मैसेज डाल दूंगी कि कल की क्लास होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले कल हम पात्रों के विषय में पढ़ेंगे। अभी आपने क्या करना है, अभी के लिए मैं आपको 2-3 पात्रों का बता देती हूँ, थोड़ा सा मन में ना इसको धारण करना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ना थोड़ा इसकी कटिंग भी भेज दूंगी ताकि आप थोड़ा सा याद कर पाए, ठीक है। इसमें एक नाम आएगा सूत्रकार। क्या नाम आएगा? सूत्रकार। सूत्रकार कौन है? सूत्रकार का मतलब होता है ग्रंथकार। ग्रंथकार का मतलब है जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है। तो रूप गोस्वामी, जब सूत्रकार नाम लिखा आएगा तो आप समझ लेना कि रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा हो रही है, ठीक है। जैसे ऐसा दिखाया जाएगा, आपने कभी नाटक देखा है कोई लाइव या कहीं टीवी पे नहीं, जैसे थिएटर में कोई नाटक देखा है? उसमें क्या होता है, पहले कोई एक इंसान आता है, पर्दा बंद होता है और फिर वो आके कुछ बात करता है उस ग्रंथ के विषय में, उस नाटक के विषय में थोड़ी सी बात करता है, फिर नाटक शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ये समझना है कि रूप गोस्वामी जी आके अपने नाटक के विषय में थोड़ा सा बता के जा रहे हैं, ठीक है। मतलब नाटक के बारे में नहीं, बेसिकली मंगलाचरण करके जाते हैं वो। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करके जाते हैं, वैष्णवों को वहां पे प्रणाम करके जाते हैं, और वो दिखाते हैं वहां पे कि मेरे में इतनी समर्था नहीं है कि मैं इसको लिख पाऊं या इसके सामने आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं इस नाटक को। आप बहुत बड़े वैष्णव हैं लेकिन मैंने प्रयत्न किया है। तो स्टार्टिंग में वो ऐसा आपके सामने सीन आएगा, फर्स्ट सीन ये आएगा। फिर आपके सामने आएगा सेकंड सीन में नटी। कौन आएंगी बताइए? नटी। नटी। लगे नटी। नटी, नट से नटी बनता है ना। अब नटी कौन है? नटी मुखरा, ये कौन है? ये राधा रानी की नानी है। अगर नहीं याद रहता तो थोड़ा सा ऐसा समझ लो, न से नट नटी और न से नानी, तो राधा रानी की नानी है नटी, ठीक है। समझ आया? रूपकार समझ आया, नटी सॉरी जी मैम। सूत्रकार समझ आया, नटी नटी मुखरा समझ आया। आगे जी फिर माता आता जी। है श्री कृष्ण। अब जो श्री कृष्ण है वो तो आपको पता है। श्री कृष्ण कौन है? वो नायक है, वो हीरो है नाटक के, ठीक है। यशोदानंदन जो कृष्ण है उनके विषय में बात की जाएगी। फिर आएगा पौर्णमासी। क्या आएगा? पौर्णमासी। पौर्णमासी कौन है? ये नारद जी की शिष्य हैं। नारद मुनि तो सबको पता है ना, उनके विषय में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नारद मुनि जी की शिष्य है पौर्णमासी, और सांदीपनी जी की माता है। सांदीपनी भी पता है ना आपको? आ, कौन है सांदीपनी बताओ? श्री कृष्ण और भगवान बलराम के के गुरु। भगवान के वो हाँ, गुरु। तो उनकी माता है, ठीक है, सांदीपनी जी की माता, ठीक है। पौर्णमासी समझ में आया सबको? हम्म। फिर आएगा नांदी मुखी। मैं आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कटिंग भेज दूंगी, कल मैं आपको एक स्लाइड बना के भी दिखा दूंगी, ठीक है। फिर आएगा नांदी मुखी। नांदी मुखी कौन है? ये सांदीपनी की कन्या है। और जो राधा रानी है इनकी सहचरी है, ठीक है, इनकी सखी है। और ये कौन है? सांदीपनी मुनि की कन्या, ठीक है। पौर्णमासी कौन थी? वो सांदीपनी जी की माता थी, और जो नांदी मुखी है ये सांदीपनी जी की कन्या है। समझ आया यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है। फिर नाम आएगा गार्गी। गार्गी कौन है? ये गर्ग मुनि की कन्या है। गर्ग मुनि कौन है, पता है किसी को? जिन्होंने ना श्री कृष्ण का वो नामकरण किया था। हाँ, जिन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया था। तो ये हरे कल कृष्ण, मुझे कुछ पूछना है, गार्गी वही है गर्गाचार्य जी, जो
श्री राम रामायण गार्गी वो जो रामायण अंजलि में भी माता जी, आता एक्चुअली ना आपकी आवाज कट रही है, कोई नेटवर्क का सीता इशू। अंजलि माता जी, आपकी माता ना के साथ आवाज वो कट करती रही है, है। पढ़ाती है गार्गी माता। अंजलि माता जी, आपकी आवाज अच्छा कट रही ठीक, है, कोई नहीं, आप मैं मुझे बाद ना, में बात कर लेती हूँ। अब बाद में ना मुझे लिख के भेजना ये प्रश्न, क्योंकि मेरे को ना अभी कथा ठीक। का एक मिनट रह गया, मेरे को इसको विश्राम देना है कथा को यहाँ पे। तो मैंने आपको आज ना 3-4 करेक्टर्स बताए। जो सूत्रकार है वो रूप गोस्वामी है, जो नटी है वो राधा रानी की नानी है, कृष्ण आपको पता है, जो एक नाम आएगा तारा, तारा का मतलब राधा रानी, ठीक है, तारा मतलब राधा रानी, ये राधा रानी जी का ही एक नाम है। पौर्णमासी जो है सांदीपनि जी की माता है, नांदी मुखी सांदीपनि जी की कन्या है, और गार्गी गर्ग मुनि की कन्या है। छोटी सी कटिंग भेज दूंगी आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, वहां से आप थोड़ा सा याद कर लेना, ताकि कल जब हम इस नाटक को शुरू करें तो कम से कम पात्रों के विषय में पता हो। पर नहीं भी याद कर पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कल फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देंगे, कल से हम अपने जो मूल टॉपिक है, जो